नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कुमार मिश्रा और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जैन धर्म। इसके पहले हम लोगों ने उदय के कारण देख लिया था। उदय के क्या क्या कारण थे एक बार थोड़ा तेजी से रिकॉल कर ले। हमने देखा था कि समाज में उपस्थित पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, कुरीतियां। दूसरा हमने देखा था कि समाज में व्यापारी वर्ग और शासक वर्ग में भयंकर असंतोष था, इस चीज को भी हमने समझा था। तीसरी चीज हमने देखा था कि जैन धर्म बौद्ध धर्म में समानता की बात कर रही थी, जो कि कहीं ना कहीं समाज के एक बड़े वर्ग में आकर्षण का कारण बना। फिर चौथा हमने देखा था कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को ही अलग अलग शासकों से संरक्षण मिल रहा था, जो कि साम्राज्य से संरक्षण मिलना ही इनके विकास के महत्वपूर्ण कारण बना था। तो यहाँ तक हमने देख लिया था कि समाज में कैसे इनका उदय हो रहा था। अब हम पर्टिकुलर एक एक धर्मों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जैन धर्म से शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले कुछ शब्दों को समझ लें। जब शब्दों को समझ लेंगे तो इनको समझना आसान हो जाएगा। जैसे कि भैया जैन जैन किसे कहा जाता था? तो जैन का अर्थ होता है विजेता, ठीक है। और जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, आप सभी को पता होगा, और महावीर स्वामी के आगे हम चल के विशेष तौर पर बात करेंगे। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें कहा गया जिन, ठीक है। जिन यानी जिसका अर्थ होता है क्या? विजेता। और इनके जो अनुयायी थे भैया, कौन? इनके अनुयायी, किसके? महावीर के जो अनुयायी हुए इनको क्या कहलाया गया? इनको कहा गया जैन। और इनके जो सिद्धांत था, जैसे धर्म की परिभाषा आपको सभी को पता होगा कि जो हम जब किसी एक सिद्धांत को फॉलो करते हैं और या उस सिद्धांत में बताया कि सभी आचरणों को अपने जीवन में उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे समाज में एक धर्म का रूप ले लेता है। तो वही है मोटा मोटा महावीर स्वामी जी जो सिद्धांत दिया, जो उस सिद्धांत के पालन करने वाले हुए, अर्थात जो इनके अनुयायी हुए, इन्हीं को क्या कहा जाता है? जैन कहा जाता है। और इस धर्म को क्या कहा जाने लगा? जैन धर्म कहा जाने लगा। इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो जैन का अर्थ समझ में आ गया। अब दूसरा शब्द आता है तीर्थंकर। अगला शब्द आता है तीर्थंकर। तो तीर्थंकर किसे कहते हैं? महावीर स्वामी के अलावा अन्य देशों को लेकर के, यानी जो 24 महातीर्थंकर हुए। तो तीर्थंकर कुछ नहीं है, एक सीधी सी बात हम समझिए तो धर्म गुरु है। जो जैन संप्रदाय में धर्म गुरु हुए, इन्हीं को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। और इनका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह नियम बनाने वाला। नियम बनाने वाला या तीर्थंकर, हमने आप सभी को इसको समझा दिया था। अब बात करें, जैसे तीर्थंकर हो गया, जैन धर्म हो गया, और इसके बाद इसमें कुछ और शब्द आएंगे, जैसे स्यादवाद आएगा, अणुवाद आएगा, और उसके बाद इसमें बहुत सारे जैसे त्रिरत्न आएंगे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। ये सब हम आपको धीरे धीरे समय के साथ समझाते चलेंगे। जो महत्वपूर्ण दो शब्द थे, पहला क्या था? जैन। जैन का अर्थ होता है विजेता। विजेता किसे कहा गया? जिन की उपाधि, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता था किस जैन धर्म गुरु को जिन की उपाधि मिली थी, तो भैया और कोई नहीं थे, कौन से? महावीर थे। और तीर्थंकर किसे कहा जाता है? तो धर्म गुरु, जैन धर्म के धर्म गुरुओं को क्या कहा जाता है? तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो नियम बनाने वाला होता है। इतना हमने देख लिया था। अब आइए थोड़ा सा और बात करते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भैया हमारे ऋषभ देव जी थे, ठीक है, या जिन्हें कहीं कहीं आदित्यनाथ भी कहा जाता है। ऋषभ देव इनके संस्थापक थे, यानी कि प्रथम तीर्थंकर थे। तो आपसे यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाए जैन धर्म के संस्थापक कौन? ऋषभ देव। उसके जो है प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? तो ऋषभ देव ही हुए। अब मुख्य बात ये आती है, देखिए कि जो हम सभी आपको पता है, इतिहास में टर्म एंड कंडीशन होती है भैया। इतिहास में किसी भी चीज को शामिल करने के लिए पुरातात्विक और साहित्यिक या ठोस साहित्यिक प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, हमें दो जो इनके गुरु हुए, एक महावीर स्वामी, और जो अगले हुए एक और कौन हुए? पार्श्वनाथ।
ये थे 24वें और ये थे 23वें। इन दोनों के विषय में हमें जो होता है साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों साक्ष्यों की प्राप्ति होती है। इससे पहले के जो 22 गुरु हुए इनके बारे में हमें बस साहित्यिक प्रमाण मिलता है। और क्या होता है, हमें साहित्यिक प्रमाण तो मिलता है किंतु हमें पुरातात्विक या ठोस साहित्यिक प्रमाण न मिलने के कारण इन्हें इतिहास में कोई विशेष स्थान नहीं दिया जाता है। और एक चीज समझ लीजिए, जो इनका विकास होता है या जैन धर्म का जो उदय होता है वो इन्हीं दोनों के काल में होता है। तो सबसे पहले समझ लीजिए पार्श्वनाथ को। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ पे हुआ था भैया? आपकी वाराणसी यूपी में ही हुआ था, जो धर्मस्थली भी कही जाती है। तो वहाँ ऐसे महान पुरुषों का जन्म होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी प्रयागराज में हुआ था। प्रयागराज का झूसी क्षेत्र है, वहां पे एक बड़ा सा जैन मंदिर भी आज के समय पे बना हुआ है। आप में से कोई छात्र गया होगा तो देखा होगा। वहीं पर पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पार्श्वनाथ ने चार नियम दिए थे, ठीक है, जिसे आगे चल के क्या कहा जाता है, सम्यक आचरण कहा जाता है। अब ये 4 नियम क्या थे और क्यों थे? तो भैया सीधी सी बात समझिए, यदि हमने किसी धर्म की स्थापना की है, कोई धर्म बनाया है, तो उसके लिए यह भी जानना जरूरी है कि भाई हमने कहा हमारा एक धर्म है, ठीक है। तो आप पूछेंगे ना कि सर इस धर्म में जीना कैसे है, इस धर्म में रहना कैसे है, क्या करना है, क्या समझना है, किसकी पूजा करनी है। इन्हीं सब चीजों को जीवन जीने के लिए 4 नियम बनाए गए थे, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा, इन्होंने कौन कौन से नियम दिए थे? एक अहिंसा दिया था। अहिंसा यह था कि किसी को झूठ नहीं बोलना है, एक सीधी सी भाषा समझे, या किसी को फर्जी की ताड़ना नहीं पहुंचानी है। सत्य, सत्यघात एक सभी को पता है कि झूठ ना बोलना ही सत्य कहलाता है। या इसकी बात है तो किसी की निंदा न करना, या किसी को ऐसा अप्रिय मत बोलना जिससे उसे बुरा लगे, वह क्या कहलाता है, सत्य कहलाता है। अपरिग्रह, अपरिग्रह क्या होता है, माया से मुक्ति। माया से मुक्ति क्या है, उन्होंने कहा भैया इस बंधन से निकलो, ये घर बार देश धन दौलत इन सभी बंधनों से आपको मुक्त होना है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपरिग्रह कहलाती है। और अस्तेय क्या है, अस्तेय होता है चोरी न करना। चोरी न करना आप सभी समझते हैं, किसी वस्तु को, किसी की वस्तु को उसकी बिना इजाजत के या उसकी बिना जानकारी के ले लेना ही चोरी की श्रेणी में आता है। इन्होंने ये 4 नियम दिए थे। फिर उसके बाद आते हैं महावीर स्वामी, जिनका जन्म होता है कहाँ भैया, वैशाली में। वैशाली कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर कहाँ पे है भैया, बिहार, ठीक। इनका जन्म होता है महावीर स्वामी का, जो कि जैन धर्म के 24वें गुरु थे। इन्होंने इसमें एक नियम और जोड़ा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है काम वासना से मुक्ति या काम वासना पर नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य कहलाता है। इस प्रकार से इन्होंने 5 नियम जोड़ दिए। ये तो हो गया हमारा जैन धर्म और महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ के बारे में हमने आपको छोटी सी डिटेल बता दी, जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में अपने घर को, गृह को त्याग दिया था। और इन्हें 13 वर्ष की आयु के बाद यानी 43 वर्ष की स्थित आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाती है, कैवल्य कहलाती है, यह भी जान लीजिए, ठीक है। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ा, 13 वर्ष की उम्र तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 13 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त के बाद इन्हें कैवल्य कहा गया या इन्हें जिन कहा गया, जिससे ही आगे चल करके जैन बना है। यह भी हमने आपको पूरा समझा दिया था। अब दोस्तों जैन धर्म के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, इन्हीं पे हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा आप लोग महावीर स्वामी के बारे में और नोट कर लीजिएगा, जैसे कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, 1-2 यात्रा वृत्तांत इनकी याद कर लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा कहीं से भी, या आप लोग केसी श्रीवास्तव रखे ही होंगे बुक में, वहां से आप एक बार थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे तो चीजें ठीक हो। जो जैन धर्म है वो मुख्यतः आचरित होता है 3 रत्न पे, जिसे त्रिरत्न कहा जाता है। यही 3 नियम है जिससे पूरा जैन धर्म रोटेट करता है।
अब ये 3 नियम क्या है इसी को देख लेते हैं। पहला है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? जो आपके धर्म गुरुओं ने बताया है, जो आपके तीर्थंकरों ने उपदेश दिया है, तीर्थंकरों के उपदेश को सुनना और उन्हें जीवन में पालन करना। पालन करना ही क्या कहलाता है? सम्यक दर्शन कहलाता है। और इसी सम्यक दर्शन से ही इन दोनों चीजों का प्राप्ति होगी। जैसे इन दोनों की प्राप्ति क्या होगी? जब भैया आप ऋषि को, किसी अपने धर्म गुरु को सुनेंगे तभी तो पता चलेगा कि सम्यक ज्ञान क्या है। ज्ञान की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? गुरु के द्वारा होती है। गुरु क्या है? सम्यक दर्शन है। और सम्यक आचरण, आपको जीवन कैसे जीना है भी कौन सिखाता है? गुरु ही सिखाता है। स्कूल में जाते हैं, आपके टीचर ही आपको बताते हैं कैसे रहना है बेटा, कैसे बिहेव करना है। तो दूसरा आता है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान में क्या है दोस्तों? जैसे कि एकांतवाद, स्यादवाद, इन्हीं सब चीजों का आचरण करना। स्यादवाद क्या कहलाता है? स्यादवाद है किसी वस्तु को 7 तरीके से देखना। जैसे कि इस बार में इसको थोड़ा सा बता देते हैं। कोई चीज है, कोई चीज नहीं है भी, नहीं भी है, हो सकता रहा हो अभी नहीं है, हो सकता अभी हो पहले ना हो। इस तरीके से 7 तरीके से इन चीजों को देखना ही क्या कहलाता है? स्यादवाद कहलाता है। और सम्यक आचरण क्या है दोस्तों? सम्यक आचरण कुछ और नहीं, यही जो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, इन्हीं चारों नियमों का पालन करना ही सम्यक आचरण कहलाता है। ये तो हमारा एक मोटा सा इतना सा सिद्धांत हो गया। अब आइए देखते हैं कि ईश्वर के बारे में जैन धर्म की क्या अवधारणा है। या इसी के साथ इतना सा देख लिए हैं तो एक टॉपिक और रह गया है, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन को 4-5 तरीके से बांटा गया है। पहला है जीव। जीव को बताया गया है कि 3 प्रकार के होते हैं, शुद्ध, मिश्रित, अशुद्ध। शुद्ध, मिश्रित, अशुद्ध क्या है? शुद्ध जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी हो वो शुद्ध जीव कहलाता है। मिश्रित जो अभी धर्म के रास्ते पर हो, मुक्ति को प्राप्त करने वाला, लेकिन अभी उसमें कुछ विकृतियां हो, उसे मिश्रित जीव कहलाते हैं। और अशुद्ध जीव क्या है? जो जैन धर्म को ना अपनाया हो उसी को समझ लीजिए ये मिश्रित अशुद्ध जीव है। उसके बाद आ जाता है अजीव। अजीव को इन्होंने 5 प्रकार से बांट के रखा है। पहला है उद्गल। उद्गल मतलब ये है कि इसका निर्माण किस तरीके से हुआ है। जिसमें 2 हैं, एक होता है अणु, दूसरा होता है स्कंध। ठीक, अणु अविभाज्य है, एटम, और कई अणुओं के समूह को क्या कहा गया है? स्कंध कहा गया है। फिर इसी में आ गया है धर्म। धर्म के बारे में क्या बताया गया है? धर्म जो है अमूर्त है और सर्वव्यापी है। फिर उसी में आता है अधर्म। अधर्म के बारे में भी यही कहा गया है कि यह अमूर्त है और सर्वव्यापी है। इसके बाद आ जाता है आकाश। आकाश के बारे में कहा गया जो 5 तत्व, जो धरती पे जितने भी जीव हैं, जो 5 तत्व हैं, इनको अवकाश दे देना, यानी कि छुट्टी पर भेज देना, यानी विलीन कर देना ही क्या है? आकाश का कार्य है। फिर काल। काल का समुद्र भाव समय से समझ सकते हैं कि वस्तुओं में परिवर्तन में योगदान, ठीक है, काल कहलाता है। अर्थात आप सभी को समझता हो कि किसी वस्तु में परिवर्तन आता है, समय लगता है उसमें, यानी समय का योगदान होता है, उसी को काल कहा गया है। तो जीव हो गया, अजीव, जीव, अजीव। इसी के बाद आ जाएगा यहाँ पे धर्म। धर्म जो यहाँ पे है उसी का अर्थ यहाँ पे है, थोड़ा सा विस्तार और बढ़ जाएगा। और यहीं पे एक चीज आता है समर। एक मिनट, समर आएगा, और समर से पहले की जाएगा कर्म। जो आप अपने इच्छावृत्ति से करते हैं या जो आप कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं, वही इसमें कर्म बताया गया है। और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना, अर्थात बुरे कर्मों से छुट्टी पा करके अच्छे कर्म की तरफ जाना क्या कहलाता है? समर कहलाता है। यहीं पे एक बात आती है फिर निर्जरा।
निर्जरा। निर्जरा क्या है दोस्तों? तो तप योग के माध्यम से अपनी आत्मा को मुक्ति दिलाना ही क्या कहलाता है? निर्जरा कहलाता है। फिर इसी में कहता है मोक्ष। मोक्ष क्या है? तो मोक्ष कुछ और नहीं बताया गया है, इस धरती पे आने का आपका अंत हो जाना, यानी कि इस जन्म से जो है मुक्ति पा जाना, जन्म बंधन से मुक्ति पा जाना ही क्या कहलाता है? मोक्ष है। तो सम्यक दर्शन जो होता है इन्हीं 5 चीजों पे निर्भर है। 5 चीजें कौन कौन सी हैं? पहली जीव है, जीव को 3 भाग में बांटा गया, शुद्ध, मिश्रित, अशुद्ध। शुद्ध में बता दिया कि जो मोक्ष की प्राप्ति हो गया हो, मिश्रित जिसमें भी कुछ विकृतियां हो, और अशुद्ध के बारे में हमने आपको बताया है कि जो भी जैन धर्म के मार्ग पे न चल रहा हो या जिसने इस धर्म को अभी नहीं अपनाया हो, उसे लोग क्या मानते हैं? अशुद्ध जीव की श्रेणी में रखते हैं। वहीं आगे बढ़ा जाए तो जो दूसरा आचरण था या जो दूसरा दर्शन था उसमें कहा गया अजीव। अजीव को भी इन लोगों ने 5 भागों में बांटा था, जिसमें होता है पुद्गल। पुद्गल मतलब होता है किसी जीव का निर्माण किस प्रकार से होता है या किसी की संरचना क्या है उसे बताया था। इन्होंने बताया जीवों का निर्माण अणुओं से होता है और अणुओं के समूह को इसमें क्या कहा था? स्कंध कहते हैं। फिर उन्होंने धर्म बताया कि धर्म सर्वव्यापक है और अमूर्त है। अधर्म के बारे में सेम कहा। आकाश के बारे में बताया था कि वस्तुओं को विलीन कर देना या अवकाश प्रदान कर देना ही आकाश का कार्य है। और काल के बारे में भी हमने जैसे आपको बताया कि वस्तुओं के अवस्था में परिवर्तन को ही काल कहा जाता है। धर्म कर्म के बारे में बताया कि आप जो भी क्रिया करते हैं या जो अपनी इच्छा से कार्य करते हैं वो आपके कर्म श्रेणी में आता है, और अपने आप को बुरे कर्म से बचा करके अच्छे कर्मों की तरफ प्रेरित करना ही समर कहलाता है। और निर्जरा क्या कहलाता है? हमने अभी आपको बताया कि तप और योग के माध्यम से अपनी आत्मा को मुक्ति दिलाना ही निर्जरा कहलाता है। और मोक्ष इसी के आगे की श्रेणी है, उसमें क्या होता है? आपको जन्म बंधनों से मुक्ति मिल जाती है यदि अब आपको धरती पर नहीं आना होगा। इसी पे 2 चीजें और हैं, एक है अणुव्रत। तो अणुव्रत क्या है? तो भैया अणुव्रत कुछ नहीं है, बस यही है, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह इत्यादि के बारे में बात करना या चर्चा करना ही क्या कहलाता है? अणुव्रत कहलाता है। इसके पश्चात एक सिद्धांत और आता है गुणव्रत। गुणव्रत में क्या है? 3 नियम है। एक दिशा नियम समझ लीजिए, दूसरा है स्थान नियम, और चौथा है अनर्थ नियम। दिशा नियम का क्या अर्थ है? दिशा नियम का मतलब है कि आप अपने जीवन काल में 10 दिशाओं में भ्रमण करेंगे और यह आपकी मर्यादा में रहेंगे, कब किस दिशा में कहाँ जाना है यह निश्चित करेंगे। स्थान नियम के बारे में क्या है? आप किस स्थान पे कितने समय तक टिकेंगे यह आपका पहले से निश्चित होना चाहिए। यह आपको उसी मर्यादा में रहना है। जैसे कि आपने कह दिया कि हम इलाहाबाद में 5 वर्ष रहेंगे, तो हम इलाहाबाद में 5 ही वर्ष रहेंगे, इसके पश्चात हम किसी और शहर चले जाएंगे। अनर्थ नियम क्या है दोस्तों? तो अनर्थ नियम कुछ और नहीं है, व्यापार में धोखा देना, किसी का चीज चोरी करना, किसी को नुकसान पहुंचाना ही क्या कहलाता है? अनर्थ नियम है। फिर इसी में एक आ जाता है शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रत को भी समझ लीजिए। तो शिक्षा व्रत क्या है दोस्तों? तो शिक्षा व्रत कुछ और नहीं है, धर्म की शिक्षाओं को ग्रहण करना, यानी जो भी आपके जो तीर्थंकरों ने बताया है इन्हें ग्रहण करना, इन्हें समझना ही शिक्षा व्रत की कैटेगरी में आता है। इस प्रकार हमने एक सरसरी तेज गति से देखा कि जैन धर्म क्या है, और हमने आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट अच्छा खासा समझा दिया है। किंतु इसके साथ साथ आपको और क्या पढ़ना पड़ेगा? पुस्तक अपनी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपको पुस्तक आप इस वीडियो को देखने के बाद पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। और इसमें एक कॉन्सेप्ट और जाते जाते आपको बता दूं जो कि रह गया है, ध्यान से, ईश्वर। ईश्वर के बारे में इन्होंने क्या कहा था? हमने बताया था कि इन्होंने ईश्वर को तो इनकार कर दिया, तो भाई कुछ तो बताया जाएगा। इन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है वही क्या कहलाता है? ईश्वर कहलाता है, या वही परम शक्ति के रूप में धारण कर लेता है। तो इन्होंने इसी नियम से जो है, जिनके 24 तीर्थंकर हैं, इन्हें भगवान की उपाधि दी जाती है। अर्थात जिन गुरुओं ने ज्ञान दिखाया या हमें धर्म का दर्शन कराया, धर्म के बारे में बतलाया और मोक्ष को प्राप्ति किया हुआ था, वही इन्होंने अपने आप को ईश्वर माना, और इसके अलावा कोई भी और ईश्वर नहीं रहा है।
और इनका उद्देश्य क्या था, इनकी शिक्षाओं का उद्देश्य कई बार पूछा जाएगा। तो जैन धर्म की शिक्षाओं का क्या उद्देश्य था, जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी। इनकी शिक्षाएं सीधी सी थी, समाज में उपस्थित कुरीतियों आडंबरों पर चोट पहुंचाना, लोगों को समान अवस्थिति देना, ठीक है, समाज में महिलाओं की स्थिति को बेहतर करना और व्यापार वर्ग और या अन्य वर्गों को पशु बलि या पशु निंदा पर पशु ताड़ना से मुक्त कराना। आगे चल के यह धर्म दो वर्गों में बढ़ जाता है, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर श्वेतांबर के बारे में समझिए। इनके दो धर्म गुरु थे, दिगंबर के थे भद्रबाहु तथा श्वेतांबर के थे स्थूल बाहु, ठीक है। तो दिगंबर के क्या कहते थे, ये लोग कोई वस्त्र नहीं धारण करते थे, नग्न रहते थे, वेदों को अपौरुषेय मानते थे तथा ये लोग जो जैन धर्म के गुरु थे इन्हें भगवान की श्रेणी में नहीं रखते थे। और इनके आचरण में मानना था कि भैया अगर ज्ञान प्राप्ति मतलब जैन धर्म को यदि आपको लेना है तो आपको लाइट बुझ गई थी, मुझे लगा क्या हुआ, ये देखने चला गया था। यदि आपको जैन धर्म को अपनाना है तो आपको अपने गृहवश या गृह को त्याग करके बाहर आना होगा और तपस्या करनी होगी। और वहीं पर जो श्वेतांबर थी श्वेत वस्त्र धारण करते थे और ये कहते थे यदि आप उन्हीं 5 नियमों का पालन कर रहे हो तो आप अपने घर में भी रह करके जैन धर्म को अपना सकते हैं। इसी कारण है कि श्वेतांबर ज्यादा प्रचलित हुआ और श्वेतांबर मानते थे कि महिलाओं को भी मोक्ष प्राप्ति का अधिकार है, जबकि दिगंबर इस बात को नकार दिया करते थे। इतना सा था जैन धर्म, हमने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया। कुछ त्रुटियां रह गई हो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।